प्रभु प्रेमियों, नमस्कार। मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ। हमें ज़िंदगी में बड़े इंसान मिलते हैं जो भगवान से, वाहिगुरु से गिला करते रहते हैं। वो ये कहते हैं हमारे लिए तो भगवान है नहीं। ऐसे ना कहा करो, ये हमारे कर्मों का फल होता है। उसके अनुसार ही हमें ये जीवन जीने के लिए मिलता है। सुदामा जी इतनी गरीबी काट रहे थे, मगर उन्होंने हर वक्त यही कहा कि मेरा कृष्ण जी ने क्या किया। कुछ समय बाद उनके दोस्तों ने बड़ी मेहनत करके सुदामा जी को कृष्ण जी के पास भेज दिया। सुदामा जी नेगेटिव विचारों वाले बन गए। वो वहाँ गए, दरबार में पहुँचे और उन्होंने दरबारियों से कहा कि भगवान कृष्ण से कहो कि आपका मित्र सुदामा आया हुआ है। भगवान को आने में देरी लग गई। सुदामा जी के मन में फिर शंका आ गई कि कृष्ण जी मेरे को कहाँ याद करते होंगे, भूल गए होंगे। मगर जब भगवान भागते हुए आए तो उनका यह भी वहम टूट गया। भगवान ने उनको पास बिठाया, जलपान की, सेवा की, और जब कहा कि सुदामा आप मुझसे क्यों नाराज़ हो, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने दुनिया के लिए इतना कुछ किया, मैं इतना दुखी रहा, आपने मेरी तरफ जरा भी दया दृष्टि नहीं दिखाई। मेरे क्या कर्म का कसूर है। उन्होंने बोला देखो सुदामा जी, हर इंसान की गलती होती है। भगवान कभी भी किसी को दुख नहीं देते। कि जब हम भूत चुड़ैलों से युद्ध करते थे, आपके पास हमारा मक्खन, लस्सी, छाछ, चिबड़े होते थे, आप उसको ले जा कर के अकेले ही खा जाते थे। हम भूखे प्यासे आपसे मांगते तो आप कह देते हमारे पास है नहीं, भूत खा गया। तो क्या ये सच बात है? सुदामा जी समझ गए कि ये मेरे कर्मों का ही फल है। तो ये हर इंसान के कर्मों का फल होता है। हर वक्त भगवान को या किसी को दोष मत दिया करो, उसमें श्रद्धा और दया रखा करो। वो बिगड़ी बात भी बना देता है। बोले कृष्ण भगवान की जय।